हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रोमिन सिंह यादव। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने 1934 में रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के ने गठन की मांग की थी। तो इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम टाइम संविधान सभा के गठन का विचार किसके मन में आया था। तो आंसर होगा एम.एन. रॉय ने सन 1934। और दूसरा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए किस वर्ष में मांग की थी। तो इसका आंसर बनेगा सन 1935 में। सेकेंड पॉइंट है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष अर्थात अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इससे प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं के लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था और जिस संविधान में से जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। संविधान के निर्माण में कुल खर्च 64 लाख रुपए का आया था और इसे बनाने में कुल समय 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया था और बहस और चर्चा के लिए रखा गया था तो अंतिम रूप से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच आयोजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा है। अपने वर्तमान रूप में इसमें एक प्रस्तावना 25 भाग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। यह वर्तमान में है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को संविधान भवन में हस्ताक्षरित किया था, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अंग्रेजी और हिंदी के दोनों संस्करण हस्तलिखित हैं। यह पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राजाद ने सुंदर सुलेख के साथ इटैलिक शैली में लिखा था। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि मूल संविधान को किसने लिपिबद्ध किया था। तो आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया है और इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को भारत की संसद की लाइब्रेरी में विशेष हीलियम के भरे केस में रखा गया है ताकि यह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। वर्तमान में भारत में इस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य शामिल हैं। ऑप्शन ए 25 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 21 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28 राज्य एवं 11 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए 1 से 4, ऑप्शन बी 5 से 11, ऑप्शन सी
12 से 35, ऑप्शन डी 36 से 51। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 से 4 तक के अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए राज्यों के संघ, ऑप्शन बी संघ क्षेत्र, ऑप्शन सी ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किन आधारों पर कर सकता है? ऑप्शन ए सत्तांतरण, ऑप्शन बी व्यवसाय, ऑप्शन सी जीत कर या हरा कर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 में भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन संबंधी अधिकार संसद को दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश किसकी पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी के.एम. पणिक्कर, ऑप्शन सी एच.एन. कुंजरू, ऑप्शन डी पी. श्री रामुलु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फजल अली। राज्य पुनर्आयोग का गठन इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, सा तथा दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1962 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1956 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1966। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1966 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1959। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एस.के. धर, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वांचू, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस.सी. महाजन, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एस.के. धर 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद संघ व राज्य शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। ये 1956 की बात हो रही है। ऑप्शन ए 16 और 3, ऑप्शन बी 15 और 6,
ऑप्शन सी 14 और 6, ऑप्शन डी 14 और 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1956 के बाद राज्यों की संख्या 14 और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 6 थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है ऑप्शन ए राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ, यह अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रमंडल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद को नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यह प्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जयगर सी रामुलु, ऑप्शन बी आदित्यन सी रामुलु, ऑप्शन सी पोत्ती सी रामुलु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोत्ती सी रामुलु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पुदुचेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय राज्य का संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए सन 1960, ऑप्शन बी सन 1961, ऑप्शन सी सन 1963, ऑप्शन डी सन 1965। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1961। अगला प्रश्न, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 28। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सन 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर सन 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर सन 2000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संघ का नवगठित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट, ये मैप है। सन 1947 और 1956 यह तुलना किया गया है।
सन 1947 में भारत की सीमा क्षेत्र कहाँ तक थे और सन 1956 में कहाँ तक हो गए। आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मैप है, सन 1951 में कितने राज्य थे और सन 2019 में कितने राज्य हो गए, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। ये था भाग ए से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी हो सकते थे मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आते से लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहुंच सकें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।